चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। हरियाणा के मंत्री बोले, मासूम शर्मा का हृदय परिवर्तन हुआ। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में आयोजित खाटू श्याम जागरण में कहा कि सिंगर मासूम शर्मा का अब हृदय परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो कलाकार पहले अलग तरह के गाने गाते थे, अब वे भक्ति के मार्ग पर आकर बाबा खाटू श्याम में आस्था जता रहे हैं। कार्यक्रम में भजन गायक कन्हैया मित्तल भी मौजूद रहे। मंच से मासूम शर्मा ने भी सनातन संस्कृति को याद रखने का भावुक संदेश दिया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्कूल में शराब पीते पकड़े गए पीटी टीचर लैब असिस्टेंट। फरीदाबाद के एक सरकारी स्कूल में पीटी टीचर और लैब असिस्टेंट को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों ने शक से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाई थी, लेकिन प्रिंसिपल को संदेह होने पर बैग की जांच में शराब की बोतलें बरामद हो गयी। प्रिंसिपल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। आरोप है कि विरोध करने पर दोनों कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और शराब भी उंडेल दी। मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस चौकी में की गई है। ग्राम सभा ने दोनों के स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी है और जांच जारी है। एनआईटी कुरुक्षेत्र के जॉइंट रजिस्ट्रार सस्पेंड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में प्रशासनिक विवाद के बीच जॉइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के तुरंत बाद हुई है। हालांकि आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। टीम ने संस्थान के प्रशासनिक कामकाज और हालिया घटनाओं की समीक्षा की थी। चर्चा यह भी है कि 4 छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर जाँच चल रही थी। इस फैसले के बाद संस्थान का माहौल गर्मा गया है और कई सवाल उठ रहे हैं। पंचकुला में बीजेपी सांसद के बयान पर विवाद। पंचकुला में मेयर चुनाव के बीच भाजपा सांसद रेखा शर्मा के बयान पर विवाद गहरा गया है। बिश्नोई सभा ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर माफी की मांग की है। सभा का कहना है कि भजनलाल ने अपना जीवन जनता की सेवा और विकास के लिए समर्पित किया। ऐसे में इस तरह के बयान न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित करते हैं। इस मुद्दे पर अब विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फरीदाबाद में मकान में लगी आग। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में भीषण आग लग गई। घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे की है, जब घर में कोई मौजूद नहीं था। आग लगते ही कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से राहत कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घर मालिक जगदीश भंडारी ने बताया कि आर्थिक नुकसान काफी हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। यमुनानगर में शुरू हुई HCS परीक्षा, एसपी ने किया निरीक्षण। यमुनानगर में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित HCS प्रारंभिक परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच शुरू हो गई है। जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5,520 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है और हर केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी ने खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा से पहले सभी अभ्यर्थियों की गहन जाँच की गयी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के परिजनों ने केंद्रों पर बैठने और पार्किंग जैसी सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। करनाल में सूरज राणा हत्याकांड में खुलासा। करनाल के गोंदर गांव में हुए सूरज राणा हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप और राहुल को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिनमें तीसरे आरोपी गोविंदा की भूमिका सामने आई है। पुलिस के अनुसार गोविंदा ने ही कुलदीप को हत्या के लिए उकसाया और उसे अवैध हथियार उपलब्ध कराए। फिलहाल गोविंदा फरार है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में चोरी। चंडीगढ़ के रायपुर कला स्थित एक सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी पहचान धनराज और वीरू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पहले भी इसी स्कूल में चोरी कर चुके हैं। पुलिस को शक है कि यह गिरोह अन्य स्कूलों में भी सक्रिय है। एक तीसरा आरोपी फरार है, जिसे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जाँच कर रही है।
फतेहाबाद में बीजेपी चेयरपर्सन और बीडीपीओ में आरोप प्रत्यारोप। फतेहाबाद पंचायत समिति में चेयरपर्सन पूजा बरसीन और बीडीपीओ भजन लाल के बीच विवाद गहरा गया है। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चेयरपर्सन ने आरोप लगाया कि बीडीपीओ उनकी कुर्सी पर बैठते हैं और बिना अनुमति कार्यालय में सीसीटीवी लगवाए गए। वहीं चेयरपर्सन पर सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। मामला अब बड़े नेताओं तक पहुंच चुका है और सुलह के प्रयास जारी हैं, लेकिन विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। नारनौल में अवैध खनन रोक रहे सरपंच पर लाठी डंडों से हमला। हरियाणा के नारनौल के निजामपुर क्षेत्र के गांव बायल में अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे सरपंच दशरथ सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में सरपंच घायल हो गए, जिन्हें नांगल चौधरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सरपंच की मौजूदगी में वन विभाग की टीम ने जेसीबी से खनन के रास्ते को बंद कराया था। आरोप है कि देर रात कुछ लोगों ने फिर से जेसीबी से रास्ता खोल दिया और विरोध करने पर सरपंच पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा बोले, पंजाब में बनेगी बीजेपी सरकार। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने टोहाना में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया कि पंजाब में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरी साफ नजर आई। मंच पर एक साथ मौजूद रहने के बावजूद दोनों ने आपस में बातचीत नहीं की। गंगवा के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दुष्यंत के सवाल पर सीएम ने मुंह पर उंगली रखी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीआईए विवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। सवाल सुनते ही उन्होंने मुंह पर उंगली रखी और थैंक यू कहकर वहां से चले गए। इस बीच जीजेयू हिसार में हुए प्रदर्शन मामले में जमानत पर बाहर आए नेताओं ने सीआईए टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस सिविल ड्रेस में घर में घुसी, डराया और डीवीआर ले गई। इस मामले में वीडियो भी सामने आया है, जिसे सबूत के तौर पर पुलिस को दिया गया है। नूह के 1 दर्जन मकानों में लगी आग। नूह जिले के मेवली गांव में शनिवार दोपहर भीषण आग लगने से करीब 1 दर्जन कच्चे मकान, भूसा घर और लकड़ियों के ढेर जलकर राख हो गए। इस घटना में 10 से 12 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुलाना में मृतक के परिजनों का हंगामा। जींद जिले के झुलाना क्षेत्र के नंदगढ़ गांव में हत्या के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर हंगामा किया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान गाँव में भारी भीड़ जमा हो गयी और नारेबाजी शुरू हो गयी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने परिजनों को समझाया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। रोहतक में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। रोहतक की शुगर मिल कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार घर में मौजूद था, लेकिन धुएं के कारण सभी को बाहर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आग की तीव्रता इतनी थी कि कमरे की छत भी गिर गई। पड़ोसियों ने तुरंत सबमर्सिबल चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान एक बच्चा बेहोश हो गया, जिसे पीजीआई में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था।